भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 25वां अध्याय तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, प्रकृति के 3 गुण सात्विक, रासिक और तामसिक है। इन गुणों का प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग रूप से आविर्भाव होता है। इसे ध्यान से सुनो कि इन गुणों की वृत्तियां क्या है और ये अलग अलग मनुष्यों में किस प्रकार जन्म लेती हैं। शम, मन का संयम। दम, इंद्रियों का निग्रह। तितिक्षा, सहनशीलता। विवेक, तप। सत्य, दया। समृद्धि, संतोष। त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा। श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में संकोच। आत्मरति, अपनी आत्मा में ध्यान सत होना। दान, विनय और सरलता आज सत्वगुण की वृत्तियां हैं। इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ, अकड़, देवों से धन संपत्ति की याचना। भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध मोह, अपना बड़प्पन दिखाना। हास्य पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग करना आदि रजोगुण की वृत्तियां हैं। क्रोध, असहनशीलता, लोभ, झूठ बोलना, हिंसा, याचना, पाखंड, शर्म, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आलस्य, अकर्मण्यता, काम ना करने की प्रवृत्ति, नशा करना, आशा, निराशा, भय, उद्दंडता आदि तमोगुण की वृत्तियां हैं। उद्धव, जब मनुष्य मैं हूँ, मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण करता है, तब उसकी वृत्ति तामसिक बन जाती है। परंतु जब वह मन, वचन और कर्म से सात्विक वृत्तियों का व्यवहार करता है और अपने समस्त कर्मों को मुझ में समर्पित कर देता है, तब उसे मेरा परम पद पाने में देर नहीं लगती। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुणों से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थ आश्रम और अपने धर्म में संलग्न रहता है, उस समय उसकी प्रीति तीनों ही गुणों में रहती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शांत लगे और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह व्यक्ति सत्व गुणी है। जिस व्यक्ति के मन में कामनाओं का थोड़ा बहुत भी अंश विद्यमान है, वह व्यक्ति रजोगुणी है। और जिस व्यक्ति में क्रोध, हिंसा तथा पापाचार की मात्रा है, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। जब मनुष्य अथवा स्त्री निष्काम भाव से नित्य कर्म करते हुए मेरी पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, तब वह सत्वगुणी है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरी आराधना करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। उद्धव, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जीव इन्हीं गुणों के कारण भौतिक भव बंधनों में पड़ जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति जब शांत और शुद्ध मन से मेरा भजन करता है, तब उसे समस्त सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, जबकि अशक्ति के कारण रजोगुणी मुझसे दूर हो जाता है। जहाँ तक तमोगुणी का प्रश्न है, वह तो कभी मेरे निकट नहीं आ पाता। उसका अधपतन तो निश्चय होता है। वास्तव में सत्व गुण ही मेरी प्रीति का साधन है। उद्धव, मनुष्य के चित्त में जब सत्व गुण बढ़ता है, तब उसे देवताओं का रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल प्राप्त होता है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। जिसकी मृत्यु सत्व गुणों की वृद्धि के साथ होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी मृत्यु रजोगुणों की वृद्धि के समय होती है, उसे मनुष्य लोक मिलता है। और जिसकी मृत्यु तमोगुणों की वृद्धि से होती है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत हो गए हैं, उनकी जीवन मुक्ति स्थिति में मेरी ही प्राप्ति होती है। उद्धव, जितने भी चराचर पदार्थ, स्थान,
काल, ज्ञान, कर्म, श्रद्धा, फल, कर्ता, अवस्था आदि है, सभी त्रिगुणात्म है। पुरुष और प्रकृति के अधीन जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं, चाहे वे अनुभव किए गए हो या सोचे विचारे तथा कल्पित किए हो। जीवों की जितनी भी योनियां हैं वे गुणों और कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इसे पाकर बुद्धिमान लोगों को गुणों की अशक्ति हटाकर मेरी आराधना करनी चाहिए। यदि गुण धारण करने ही हो तो सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।